नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्रिज क्लासेस में। तो कल हमने बात की थी एकीकरण की और आज कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हम टेस्ट नहीं ले पाए टेलीग्राम पर। तो टेस्ट आपका आगे कभी हो जाएगा, जब होगा उससे पहले आपको सूचित कर दिया जाएगा। तो आज हम करेंगे राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन। प्रजामंडल आंदोलन के अंदर आज हम सबसे पहले करेंगे देखते हैं कि प्रजामंडल की परिभाषा क्या होती है। जी आपने बोल दिया आज हम करवा देंगे प्रजामंडल, तो आप बोलोगे जी हमने प्रजामंडल कर दिया। तो कई बार नॉर्मली से कोई पूछ भी लेता है कि प्रजामंडल की परिभाषा क्या है। तो प्रजामंडल की नॉर्मली डेफिनेशन यह होगी कि जनता संगठन बना रही है। प्रजामंडल का मतलब क्या है कि जनता है, वो जो प्रजा है, जो जनता है, वो संगठन बना रही है। ये संगठन किस लिए बना रही है? यह बना रही है उत्तरदायी शासन के लिए। यह संगठन क्यों बना रही है? बना रही है उत्तरदायी शासन के लिए। तो उत्तरदायी शासन के लिए जनता संगठन बना रही है, यह है प्रजामंडल की नॉर्मल सी परिभाषा। तो आज हम सबसे पहले प्रजामंडल के अंदर करेंगे राजपूताना मध्य भारत सभा। क्या करेंगे? राजपूताना मध्य भारत सभा। आइए देखते हैं कि इसके अंदर क्या हुआ था, इसका गठन कब हुआ और अधिवेशन कब हुए थे और इसके अध्यक्षता किस अधिवेशन की किसने की थी। तो सबसे पहले हम देखेंगे राजपूताना मध्य भारत के अंदर सभा के अंदर इसका गठन हुआ था 1918 ईस्वी में। और गठन हुआ कहाँ पे था? दिल्ली में। राजपूताना मध्य भारत सभा का गठन हुआ था 1918 ईस्वी को और हुआ कहाँ पे था? वो हुआ था दिल्ली के अंदर। दिल्ली में कहाँ हुआ था? यह हुआ था चांदनी चौक पर स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में। कहाँ पे हुआ था? चांदनी चौक पर स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में। और इसका पहला अधिवेशन भी हुआ था 1918 के अंदर ही। और कहाँ हुआ था? दिल्ली के अंदर ही। और इसकी अध्यक्षता की थी गिरिधर शर्मा ने। तो राजपूताना मध्य भारत सभा का गठन हुआ था 1918 ईस्वी दिल्ली में। दिल्ली में कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था चांदनी चौक पर उपस्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में। इसका पहला अधिवेशन हुआ था दिल्ली में। दिल्ली में कब हुआ? 1918 में। और इसकी अध्यक्षता की थी गिरिधर शर्मा ने। और इसका कार्यालय कहाँ पर स्थित है? कार्यालय स्थित बनाया गया उस टाइम कानपुर, यूपी के अंदर। कानपुर कहाँ पे? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। तो आइए चलते हैं, इसका देखते हैं दूसरा अधिवेशन इसका हुआ था 29 दिसंबर 1919 को इसका दूसरा अधिवेशन हुआ था। और हुआ था यह अमृतसर, पंजाब के अंदर। कहाँ पे हुआ था? अमृतसर, पंजाब में। दूसरा अधिवेशन हुआ था 29 दिसंबर 1919 अमृतसर, पंजाब में। और इसकी अध्यक्षता की थी जमनालाल बजाज ने। तो दो अधिवेशन हो चुके हैं। पहला अधिवेशन हुआ था दिल्ली में, जिसकी अध्यक्षता की थी गिरिधर शर्मा ने। और वो कब हुआ था? 1918 में। दूसरा अधिवेशन हुआ था 29 दिसंबर 1919 अमृतसर, पंजाब में, जिसकी अध्यक्षता की थी जमनालाल बजाज ने। आइए देखते हैं तीसरे अधिवेशन की। तीसरा अधिवेशन राजस्थान के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? राजस्थान में हुआ था। तो तीसरा अधिवेशन हुआ था मार्च 1920 के अंदर। कहाँ पे हुआ था? अजमेर में। कहाँ पे हुआ था? अजमेर में। तो तीसरा अधिवेशन हुआ था मार्च 1920 अजमेर, राजस्थान में। और इसकी भी अध्यक्षता की थी जमनालाल बजाज ने। दूसरे और तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जमनालाल बजाज ने। और पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी गिरिधर शर्मा ने। तो आइए चलते हैं इसके आगे एक अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का। इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 1927 में। कहाँ पे हुआ था? मुंबई, यानी कि मुंबई में, महाराष्ट्र। तो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक सेवा परिषद का गठन हुआ। गठन कब हुआ? 1927 में।
और इसका पहला अधिवेशन हुआ था मुंबई में और इसका गठन भी हुआ था मुंबई में। तो चलिए इसका देखते हैं अधिवेशन। इसका अधिवेशन हुआ था 1927 के अंदर मुंबई में, यानी कि मुंबई महाराष्ट्र में, जिसकी अध्यक्षता की थी बहादुर रामचंद्र राव ने। इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी बहादुर रामचंद्र राव ने और इसके सहयोगी थे विजय सिंह पथिक। इसके सहयोगी कौन थे? विजय सिंह पथिक। तो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक सेवा का गठन हुआ 1927 मुंबई में। अधिवेशन हुआ पहला 1927 मुंबई में, जिसकी अध्यक्षता की थी बहादुर रामचंद्र राव ने और इसके सहयोगी थे विजय सिंह पथिक। चलिए इसके आगे देखते हैं। एक और लोक परिषद का निर्माण गठन किया गया था। उस लोक परिषद का नाम था अखिल राजपुताना देशी राज्य लोक सेवा परिषद। पहली जो लोक परिषद बनाई गई थी उसका नाम था अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, और ये है जो इसका नाम है अखिल राजपुताना देशी राज्य लोक सेवा परिषद। उसका गठन किया गया था 1927 में और इसका गठन किया गया 1928 में। और इसका अधिवेशन जो है वो पहला अधिवेशन हुआ था 1931 अजमेर राजस्थान में, यानी कि गठन के 3 साल बाद इसका पहला अधिवेशन हुआ था अजमेर में। और इसकी अध्यक्षता की थी रामनारायण चौधरी ने। पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी रामनारायण चौधरी ने और पहला अधिवेशन हुआ था 1931 अजमेर में और इसका गठन हुआ था 1928 में। तो आइए देखते हैं कि पहले अधिवेशन में रामनारायण चौधरी है, इनके सहयोगी कौन थे? इनके सहयोगी थे जमनालाल बजाज। रामनारायण चौधरी के सहयोगी थे जमनालाल बजाज, जिन्होंने इस अधिवेशन में इनकी सहायता की थी, सहयोग किया था। आइए देखते हैं दूसरा अधिवेशन अखिल राजपुताना देशी राज्य लोक परिषद का। यह दूसरा अधिवेशन था कांग्रेस अधिवेशन, जो हुआ था 1929 गुजरात के अंदर। दूसरा जो अधिवेशन है वो था कांग्रेस अधिवेशन 1938, जो हुआ गुजरात में और इसकी अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने। और जो तीसरा अधिवेशन था वो हुआ था 1939 जबलपुर एमपी में और इसकी अध्यक्षता की थी राजेंद्र प्रसाद ने। तो पहला अधिवेशन हुआ था 1931 अजमेर में, जिसकी अध्यक्षता की थी रामनारायण चौधरी और उनके सहयोगी थे जमनालाल बजाज। दूसरा अधिवेशन हुआ था कांग्रेस अधिवेशन, जो था दूसरा अधिवेशन वो 1938 गुजरात में हुआ था और उसकी अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने। और जो तीसरा अधिवेशन था वो था 1939 में जबलपुर एमपी में और जिसकी अध्यक्षता की थी राजेंद्र प्रसाद ने। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको याद रखनी होगी। इनसे एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है और ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, आपको याद करनी चाहिए। चलिए इसके आगे देखते हैं। इसके आगे हम अभी करेंगे कि कौन कौन से प्रजामंडल की स्थापना किस किस सन में हुई। हमें क्या याद करना है? अब हम याद करेंगे सन। तो अब हम याद करेंगे सन कि 19 प्रजामंडल थे। 19 प्रजामंडल में से किस सन में कौन सा स्थापित हुआ, कौन सा प्रजामंडल किस सन में स्थापित हुआ। तो आइए हम सबसे पहले तो एक बात आप ध्यान रखना कि सबसे जो पहला प्रजामंडल स्थापित हुआ था वो हुआ था जयपुर। पहला प्रजामंडल स्थापित हुआ था जयपुर। और ये कब स्थापित हुआ था? 1931 में। 1931 में पहला प्रजामंडल स्थापित हुआ था जयपुर, जो हुआ था 1931 में। और जो लास्ट प्रजामंडल था वो था झालावाड़। और ये लास्ट जो प्रजामंडल था इसका निर्माण हुआ था 1946 के अंदर। तो पहला प्रजामंडल था जयपुर, जिसकी शुरुआत हुई थी, जिसकी स्थापना हुई थी 1931। और लास्ट जो प्रजामंडल था वो था झालावाड़, जिसकी स्थापना हुई थी 1946। तो 15 साल तक प्रजामंडल का निर्माण हुआ था 1931 से 1946।
तो इनको आप याद कैसे रखते हो कि प्रजामंडल की जय हुई थी जयपुर से, यानी कि शुरुआत हुई जयपुर से, प्रजामंडल की जय हुई जयपुर से। और झाड़ा कहाँ पे गया, झालावाड़ में, यानी कि अंतिम कहाँ पे था, झालावाड़ में। तो प्रजामंडल की जय हुई जयपुर में और झाड़ा कहाँ पे गया, झालावाड़ में 1946 में। और जय कब हुई थी, 1931 में। तो आपको दो याद हो गए होंगे, पहला और अंतिम, कि कौन कौन से प्रजामंडल। पहला प्रजामंडल था जयपुर 1931 में और अंतिम था झालावाड़ 1946 में। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले हमने लिख दिया, सबसे पहले हमने लिख दिया जयपुर। जयपुर का हमने अभी बताया कि 1931 में सबसे पहले शुरू हुआ था। तो जयपुर में का शुरू हुआ, जय से जयपुर शुरू हो गया, प्रजामंडल की जय से जयपुर शुरू हो गया। तो उस खुशी में हमने क्या बांट दी, बूंदी। उस खुशी में हमने क्या बांट दी, बूंदी। तो बूंदी जो प्रजामंडल था उसकी भी स्थापना 1931 में हुई थी। बूंदी की भी स्थापना हुई थी, बूंदी की भी स्थापना हुई 1931 में। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, 1931 में। तो जय से जयपुर, जयपुर की स्थापना हुई प्रजामंडल की, तो उस खुशी में हमने क्या बांटी, बूंदियाँ, बूंदी बांटी। तो 1931 में, कब बांटी थी, 1931 में। तो अब हम देखते हैं कि जयपुर से इधर मारवाड़ साइड में, यानी कि जोधपुर साइड में, उस समय मारवाड़ इलाका था, उस समय उस तरफ हम चलते हैं तो आएगा मारवाड़। मारवाड़, और मारवाड़ के प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1934 में। 1934 में कौन से प्रजामंडल की स्थापना हुई, मारवाड़ की। मारवाड़ की स्थापना हुई। तो हम चलेंगे ऊपर, ऊपर चलेंगे तो ऊपर आएगा बीकानेर। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, वो हुई थी 1936 में। कब हुई थी, 1936 में। और बीकानेर से इधर नीचे आएंगे तो इधर आएगा जैसलमेर। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1945 ईस्वी में। तो हमने अभी अभी 5 प्रजामंडल के सन याद किए। कौन कौन से, जयपुर का 1931, बूंदी का 1931, जयपुर से उधर मारवाड़ में गए तो मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई 1934, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई 1936 और जैसलमेर की हुई 1945। तो अब हम आइए देखते हैं, जो ये इधर बने हुए हैं, ये जो है, जो हमने मत्स्य संघ में लिए थे, ये यहाँ पर 4 जिले हैं। 4 जिलों में 4 प्रजामंडल बने थे, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, जिनको हमने स्टार भी किया हुआ है। जिन पर स्टार मार्क है वो 4 जिले हैं, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। तो हमें 4 स्टार कितने रुपए में मिल रहे हैं, मिल रहे हैं 38 रुपये में। कितने में, 38 रुपये में 4 स्टार। और हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, 19 दूने कितने होते हैं, 38। 19 दूने 38। तो ये जो स्टार किए हुए हैं, इन चारों प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, इनकी हुई थी, ये कब शुरू हुए प्रजामंडल, ये हुए थे 1938 ईस्वी में। कब हुए थे, 1938 ईस्वी में। जो स्टार किए हुए हैं 4 प्रजामंडल, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, इनकी ये 4 स्टार हैं, इनकी चारों की स्थापना कब हुई थी, 1938 के अंदर। 1938 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। 1938 ईस्वी में इन 4 प्रजामंडलों की स्थापना हुई थी। हम इनको ऐसे याद रख सकते हैं कि 19 दूने 38, 19 दूने 38, या हम इनको ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो 4 स्टार हमें कितने में रुपए में मिले, 38 में। हम इनको ऐसे भी याद रख सकते हैं, 19 दूने 38, या ऐसे भी याद रख सकते हो, 4 स्टार हमें कितने रुपए में मिले, 38। 38 रुपये में हमें कितने स्टार मिले, 4। तो अब इनकी चारों की स्थापना हुई 1938 में। तो अब हम से सीधे यहाँ पे नीचे आएंगे। नीचे आएंगे तो नीचे यहाँ पे आता है मेवाड़ क्षेत्र। मेवाड़ क्षेत्र, तो मेवाड़ की भी प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1938 में। 1938 में। और अगर हम मेवाड़ से ऊपर जाएंगे तो ऊपर आएगा सिरोही। और 38 के बाद गिनती में क्या आता है, 39। 39 आता है, 38 के बाद आता है 39। और मेवाड़ के ऊपर की ओर जाएंगे तो आएगा सिरोही। तो सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, 1939। 1939। और अगर हम ऊपर 4 स्टार से नीचे आ रहे हैं मेवाड़ की तरफ,
तो ये किस में से क्रॉस हो रहा है? ये हो रहा है शाहपुरा से, ये हो रहा है शाहपुरा से, शाहपुरा से क्रॉस हो रहा है। तो शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1938 में। और शाहपुरा से टच में कौन सी प्रजामंडल है? वो है किशनगढ़। तो किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना भी 1938 में हुई थी। कब हुई थी? 1938 में। तो देखिए 4 स्टार वाले जो 4 प्रजामंडल थे, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, इनकी स्थापना हुई 1938 में। इनसे हम नीचे आएंगे तो आएगा मेवाड़। मेवाड़ प्रजामंडल की भी स्थापना हुई 1938 में। और मेवाड़ से ऊपर जाएंगे तो सिरोही, और 38 के बाद आता है 39, तो 1939 में हुई थी सिरोही प्रजामंडल की स्थापना। और नीचे आ रहे हैं तो ये शाहपुरा से क्रॉस हो रही है लाइन। तो शाहपुरा जो प्रजामंडल था उसकी स्थापना भी 1938 में हुई थी। और ऊपर जाएंगे शाहपुरा से जो टच कर रही है प्रजामंडल किशनगढ़, वो भी 1938 में स्थापित हुई थी। तो देखिए कितनी प्रजामंडल 1938 में स्थापित हुई? 4 स्टार वाली, 2 ये और 1 मेवाड़। तो कितने हो गए? ये हो गए 4, 2, 6 और 1 7 प्रजामंडल थे जिनकी स्थापना 1938 में हुई थी। 7 प्रजामंडल ऐसे हैं जिनकी स्थापना 1938 में हुई थी। तो अब आप देखिए, आपको दिख रहा है कि ये डूंगरपुर, यहाँ पे दिख रहा है आपको डूंगरपुर। कहाँ पे? डूंगरपुर। कहाँ पे दिख रहा है आपको? ये यहाँ पे है डूंगरपुर, नीचे की साइड में डूंगरपुर। डूंगरपुर जो प्रजामंडल था उसकी स्थापना कब हुई थी? डूंगर से आप याद रखना डांगर, डांगर यानी कि पशु, पशु यानी कि डांगर। डांगर के कितने पैर होते हैं? डांगर के पैर होते हैं 4। तो 4 ईस्वी में यानी कि 1944 के अंदर डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। आप डूंगरपुर से ऐसे याद रख सकते हो, डांगर, डांगर के कितने पैर होते हैं? 4। डांगर के कितने पैर होते हैं? 4। तो इसकी स्थापना हुई थी 1944 के अंदर। इसकी स्थापना हुई थी 1944 के अंदर। इसकी स्थापना हुई कौन से प्रजामंडल की? डूंगरपुर, 1944। तो 44 के बाद नीचे आएगा डूंगरपुर के बांसवाड़ा, ये आएगा बांसवाड़ा। और 44 के बाद गिनती में क्या आता है? ये आता है 45। तो जो बांसवाड़ा प्रजामंडल था इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। तो इसकी स्थापना हुई बांसवाड़ा की भी 1945 में और डूंगरपुर की भी हुई 1944 में। तो बांसवाड़ा से ऊपर जाएंगे तो आएगा प्रतापगढ़। प्रताप के पैसे आप याद रख सकते हो 5, तो 1945। या आप ऐसे भी याद रख सकते हो 2 प्रजामंडल के साथ में कि प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा की प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1945 में। तो अब रह गई अपनी 2 प्रजामंडल, कोटा और झालावाड़। झालावाड़ को आपको मैंने पहले भी बता दिया था कि 1946 के अंदर सबसे अंतिम प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, वो हुई थी झालावाड़ की। अब रह गया एक कोटा। कोटा की आप याद रख लेना कि कोटा प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1939 के अंदर। कब हुई थी? 1939 के अंदर। तो हमने 19 प्रजामंडलों की सन याद कर लिया। आइए एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। जयपुर से जय हुई, वो हुई 1931 में। उस खुशी में क्या बांटी? बूंदी। तो बूंदी की भी प्रजामंडल की स्थापना हुई 1931 में। जयपुर से मारवाड़ साइड में गए तो मारवाड़ जो प्रजामंडल था उसकी स्थापना हुई 1934 में। मारवाड़ से ऊपर गया आएगा बीकानेर। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1936। और उधर नीचे आएंगे बीकानेर से तो आएगा जैसलमेर। जैसलमेर जो प्रजामंडल थी उसकी स्थापना हुई थी 1945 यानी कि सेकंड लास्ट। अब इधर हम देखते हैं कि ये जो 4 स्टार किए हुए हैं अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, इन चारों की प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? वो हुई थी 1938 के अंदर, 1938 के अंदर। और इधर से नीचे आएंगे तो आएगा 1938 में मेवाड़। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना भी कब हुई थी? 1938 में। मेवाड़ से ऊपर जाएंगे तो आएगा सिरोही, और 38 के बाद आता है 39। तो सिरोही प्रजामंडल की स्थापना हुई 1939 में। और आगे हम देखते हैं कि डूंगरपुर। डूंगर से हम याद रखते हैं डांगर। डांगर के कितने पैर होते हैं? 4। तो 4 यानी कि डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई 1944 में।
डूंगरपुर से नीचे आएंगे तो नीचे आएगा बांसवाड़ा, बांसवाड़ा प्रजामंडल। और 44 थी डूंगरपुर की, डूंगरपुर 44, उसके नीचे बांसवाड़ा, तो 44 के बाद क्या आता है 45। तो बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना हुई 1945 में। और ऊपर जो प्रतापगढ़ है बांसवाड़ा के, उस प्रजामंडल की स्थापना भी हुई, प्रतापगढ़ प्रजामंडल की, वो भी हुई 1945 में। आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि दो प्रजामंडल के स्थापना एक ही सन में हुई थी, एक साथ आप इन दोनों को याद रख सकते हो। उसके बाद हमने पहले बता दिया था झालावाड़ की सबसे लास्ट में 1946 में। अब रह गया कोटा। कोटा प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1939 में। एक यहाँ पर और प्रजामंडल था जिसे हम आड़ोती के नाम से भी जानते थे, आड़ोती प्रजामंडल। आड़ोती प्रजामंडल जो था उसकी स्थापना हुई थी 1934 के अंदर। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि आड़ोती के अंदर तय आ रहा है, तो इस तय को अगर अपने उल्टा करेंगे तो उल्टा आएगा ऐसे। तो हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना हुई 1934 के अंदर, और कोटा प्रजामंडल की स्थापना हुई 1939, और बूंदी की हुई 1931। एक हमने याद है कि बांसवाड़ा में एक ठिकाना भी था कुशलगढ़, तो एक कुशलगढ़ प्रजामंडल का निर्माण भी हुआ था। वो कब हुआ था 1942 के अंदर। कब गठन हुआ कुशलगढ़ प्रजामंडल का, वो हुआ 1942 के अंदर। आप इनको नक्शे में अपने हिसाब से भरना, आपको ज़्यादा याद हो जाएगा। साथ साथ में ये वीडियो देखना, साथ साथ में आप नक्शा लेके बैठ जाना और नक्शे में 2-3 बार भरना ट्राई करना, तो आपको सारे प्रजामंडल की सन याद हो जाएंगे। अधिकतर मैंने याद करवा दिए हैं, कुछ रह गए होंगे इनके अंदर जो आपको याद नहीं हुए, वो आपके नक्शे के अंदर आप अपने आप बनाओगे तो क्लियर बिल्कुल हो जाएंगे। तो कल हम करेंगे इनके स्थापनकर्ता, कौन कौन से आंदोलन हुए, क्या हुआ, वो सब हम कल की क्लास में करेंगे। आज की क्लास बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ब्रिज क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और पास में जो बेल आइकन का निशान आएगा उसे भी दबाइए ताकि वीडियो का न्यू नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आपको सारे नोट्स टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।